Hello students, welcome to all of you on my online YouTube channel JB English Classes। आज हम इस क्लास में जो 10th क्लास की फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट के नाम से उसका 9th लेसन हम पढ़ रहे हैं मैडम राइड्स द बस। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लास में क्लियर किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब से पहले हमने पढ़ा था कि इस लेसन में एक वली नाम की एक छोटी लड़की होती है जो बस की सवारी करने का वो प्लान बनाती है और उसकी जो बस जाती थी वो टाउन तक जाती थी और 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था विलेज टू हर टाउन। ठीक है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे दिन, स्प्रिंग डे होता है बसंत की ऋतु का समय था। द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। जो आफ्टरनून बस है दोपहर में जाने वाली जो बस है वो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, वो गांव को छोड़कर जाने ही वाली थी, यानी गांव से निकलने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य मार्ग पर टर्न होने वाली थी, मुड़ने वाली थी। व्हेन स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, तभी एक छोटी आवाज़ सुनी गई। शाउटिंग यानी चीखते हुए, यानी कि एक छोटी सी बच्चे की आवाज़ ऐसे चीखते हुए सुनी गई। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, और ऐसे आदेश देते हुए, जैसे अपन कोई गाड़ियों वगैरह को रुकवाते हैं ना, ऐसे हाथ से वेव करते हैं, गेस्चर करते हैं ऐसे, तो कमांडिंगली ऐसे आदेश देते हुए, इशारा करते हुए उसने छोटा सा हाथ एक उठता हुआ देखा। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल, और ये आवाज़ सुनकर और ये हाथ को देखकर बस धीमी हो गई और रेंगने लग गई। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, धीमी धीमे धीमे चलना। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालते हुए, सैड, और कहा, हरी देन, तो ठीक है जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, कि जो भी कोई आने वाला है उसको बोलो कि जल्दी आए। जो कंडक्टर ने जब उस लड़की को देखा, यानी वली को देखा, तो उसे लगा नहीं कि ये जाने वाली है। कंडक्टर ने सोचा कि ये केवल गाड़ी को रुकवा रही है और जाने वाला पैसेंजर और कोई है, तो उसने कहा कि जो भी कोई जाने वाला है उसको जल्दी बोलो। इट्स मी शाउटेड वली, वली ने चीखते हुए कहा कि मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कि मुझे ही जाना है। बाय नाउ, अब तक, द बस हैड कम टू स्टॉप, बस धीमी धीमी चल रही थी, अब पूर्णतया रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, कि वास्तव में तुम्हें जाना है। यू डोंट से सो, तुम ऐसा मत बोलो, मतलब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें जाना है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली, वली ने कहा कि हाँ हाँ मुझे ही कस्बे में जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है और बाहर खड़े खड़े बोल रही है, हाँ हाँ मुझे ही कस्बे में जाना है। एंड है इज़ माई मनी, और ये देखो मेरे पास धन भी है, पैसे भी है, किराया भी लेके आया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं फ्री में जा रही हूँ। शी शॉट हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ कॉइन्स दिखाए अपने हाथ में कि ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कंडक्टर बोलता है ठीक है, लेकिन पहले तो आपको बस में चढ़ना है, बस में आओ पहले तो। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेवर माइंड शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, वो कहती है ठीक है आप परेशान मत हो, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ बस में। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊँगी मैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेवर माइंड शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ही बस में चढ़ सकती हूँ खुद। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, जॉली सॉर्ट क्या होता है, एक मजाकिया प्रकार का व्यक्ति होता है, सॉर्ट का मीन्स होता है काइंड, प्रकार, ठीक है, टाइप। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, और फॉन्ड ऑफ जॉकिंग का मतलब होता है मजाक करने का शौकीन होना, मजाक मजाकिया मिजाज का व्यक्ति था ये कंडक्टर। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, तो थोड़ा मजाक करते हुए कहता है मेरी मैडम, गुस्सा मत हो तुम। ही सैड, उसने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मूव असाइड प्लीज़, मतलब उसने कहा कि मैडम यहाँ वो सीट है बिल्कुल सामने, यहाँ बिल्कुल ठीक सामने, यहाँ बैठो तुम, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़। और सभी और जो पैसेंजर्स हैं ना उनको वो कंडक्टर बोल रहा है कि सभी जो लोग हैं वो मूव असाइड, जगह दे दो, इसको साइड में हो जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दो।
इट वॉज ए स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये दिन का एक खाली समय था। खाली स्लैक टाइम ऑफ द डे क्या होता है? खाली समय। ऐसे मतलब ज़्यादा हशल बशल नहीं होती है, रश नहीं होता है, भाग दौड़ नहीं होती है, भीड़ भाड़ नहीं होती है। और ये दोपहर का टाइम था, तो वैसे भी दोपहर का टाइम बिल्कुल लेजी टाइम सा होता है, इस समय ज़्यादा पैसेंजर्स का आवागमन नहीं होता है। एंड देर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और उस समय बस में कितने थे? केवल 6 या 7 यात्री ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सभी वली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग विद कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ मिलके वो हंस रहे थे सभी। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली भी शर्मिलेपन से अभिभूत हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, मतलब उसको लगा कि सभी उसे देखकर हंस रहे हैं, तो थोड़ी ऐसे शर्मा जाती है वली। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, प्रत्येक व्यक्ति की नज़रों से बचते हुए, शी वॉकड क्विकली, वह तुरंत चल के जाती है, टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली जगह पर, एंड सैट डाउन, और वहाँ जाकर बैठ जाती है। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने ऐसे मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम क्या हम चलें हम? देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, फिर उसने अपनी विशल को, अपनी सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस ऐसे गर्जना करते हुए, आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ी। इट वॉज ए न्यू बस, अब वो देखो वली उसको देख रही है, तो उसको बस का साइट कैसा लगता है, दृश्य कैसा लगता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। इट वॉज ए न्यू बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड, और इस बस का जो बाहर का जो तरफ है, बाहर की जो साइड है, पेंटेड, वो रंगी हुई थी। ए ग्लीमिंग वाइट, ग्लीमिंग यानी चमकता हुआ, वाइट यानी सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और कुछ हरे रंग की धारियाँ थी अलोंग द साइड्स, यानी साइड में, जो बस की साइड है, बाहर की साइड, वहाँ पर सफ़ेद रंग किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, और उसके ऊपर ग्रीन कलर से धारियाँ बनी हुई हैं, स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। इन साइड, और अंदर की ओर, ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो सिर के ऊपर जो बार्स हैं, मतलब वो सरिये हैं, छड़ियाँ हैं, लोहे लोहे की हैं, स्टील की हैं, किसी की भी हैं, वो चमक रही थी। शाइन की सेकंड फॉर्म है शोन। ठीक है, शोन लाइक सिल्वर, वो किसके जैसे चमक रही थी? चांदी के जैसे चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल ठीक सामने, अबाउ द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड होता है जो गाड़ी का आगे वाला शीशा होता है, उसको बोलते हैं विंडशील्ड। वहाँ पर क्या था? देर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट्स कैसी थी बस की? बिल्कुल कोमल थी, लग्जरियस थी, आरामदायक थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग, वली ने सब चीज़ों को देखा, विद हर आईज, अपनी आँखों से। डिवोर यानी वैसे निगलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर दृश्य की बात है, तो पूरे दृश्य को इसने तुरंत तेजी से देखा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखने का प्रयत्न किया, कोशिश की, शी फाउंड हर व्यू, तो उसने पाया कि उसका जो बाहर का दृश्य था, कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड, एक कैनवास का जो कपड़ा होता है ना, जो विंडोज़ के पास में होता है, उस कपड़े से, कैनवास ब्लाइंड कपड़े से वो कट रहा था, उसका व्यू बाहर का सब कुछ दिख नहीं पा रहा था। दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसके खिड़की के नीचे वाले हिस्से को कवर कर रखा था वो कपड़ा, उससे उसका बाहर का व्यू कट हो रहा था, क्योंकि वली की हाइट कम है बैठने के बाद में। बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो एडल्ट हैं, तो वो नॉर्मली जब बैठते हैं तो बाहर का दृश्य आसानी से देख सकते हैं। छोटी बच्ची है ये, तो ये जब बैठती है तो इसको बाहर का बैठे बैठे पूरा व्यू इसको नहीं दिख पाता है बाहर का। इसलिए शी स्टूड अप ऑन द सीट, वह सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और ब्लाइंड के ऊपर से बाहर की ओर झांकने की कोशिश करती है। पियर का मतलब होता है झांकना। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, अब वो बस कहाँ चल रही थी? एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। बैंक यानी क्या होता है? किनारा। द रोड वॉज वेरी नैरो, ये सड़क बहुत ही सकड़ी थी, इतनी वाइड नहीं थी, नैरो थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनल, एंड बियॉन्ड इट, अब देखो एक और तो क्या दिख रहा है इसको? नहर थी, और बियॉन्ड इट, इससे दूर अगर देखा जाए तो पाम ट्रीज थे। ठीक है, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, घास के मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर दूर तक देखे वहाँ तक पर्वत थे बहुत दूरी पर। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और इसके अलावा नीला आसमान था दूर दूर तक। ऑन दी अदर साइड, और दूसरी ओर देखा जाए तो क्या था? वॉज ए डीप डिच, एक गहरी खाई थी। डिच यानी होता है गड्ढा, खाई। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और बहुत दूर दूर तक कई एकड़ में हरे भरे खेत थे वहाँ।
ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती वहाँ तक केवल हरियाली हरियाली थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वली ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो जब उसने देखा तो उसको लगा कि सब कुछ कैसा था, बहुत ही वंडरफुल था। सडनली अचानक शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, अचानक वो एक आवाज़ से चौंकी। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना, स्तब्ध हो जाना। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, जो आवाज़ वो बोल रही थी, यानी कोई भी वो जो आवाज़ आई किसी व्यक्ति की, उस आवाज़ ने कहा सुनो बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, किसी ने कहा कि तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए बस सीट के ऊपर, नीचे बैठ जाओ तुम। कौन था ये जिसने कहा था इसे? सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए, शी लुक टू सी, उसने देखा, हु हैड स्पोकन, कि किसने कहा मुझे। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक कोई वृद्ध व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो पूरी ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था। उसे चिंता थी कि ये छोटी बच्ची है, सीट पर खड़ी है, अचानक कोई बस ड्राइवर ने ब्रेक वगैरह लगाए तो गिर जाए नीचे, चोट लग जाए इसे। तो चिंतित होकर उसने कहा कि तुम बैठ जाओ, ऐसे नहीं खड़े होना है तुम्हें। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसकी अटेंशन की वजह से वो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। एनॉय का मतलब होता है परेशान होना, गुस्सा होना। देयर इज नो बडी हिज हु इज इज चाइल्ड, तो ये क्या बोलती है वली कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो छोटा बच्चा हो, सब बड़े हैं यहाँ। सी सेड हॉटिली, उसने इसे घमंड पूर्वक कहा। हॉटिली मतलब घमंड भरे तरीके से उसने कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने मेरे 30 पैसे पे किए हैं, लाइक एवरी वन एल्स, कि बाकी सभी ने अपना किराया दिया है तो मैंने भी किराया दिया है। मैं कोई चाइल्ड थोड़ी हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर ने उसी के साथ अपना इंटरफेयर किया, दखलंदाजी करते हुए कहा, ओ सर, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, कि ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, ये तो ग्रोन अप मैडम है, एक बड़ी महिला है। तो डू यू थिंक ए मेयर गर्ल, क्या आपको लगता है कि केवल एक लड़की, मेयर का मतलब होता है केवल, ओनली, मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, कि क्या आपको लगता है कि केवल एक कोई छोटा बच्चा होता है जो अपना खुद का किराया खुद दे सके, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर में केवल अकेला यात्रा कर सके, कर सकता है कोई ऐसा? तो बच्ची कहाँ है, बड़ी है। तो मजाकिया तरीके से कह रहा था कंडक्टर ऐसे। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, वली ने ऐसे गुस्से भरी निगाहें डाली एट द कंडक्टर, कंडक्टर की ओर, एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसको याद रखो आप, मुझे मैडम मैडम मत बोलो बार बार। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है, पहले तो टिकट दो, मेरा किराया दिया है मैंने। आई विल रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे याद रहेगा। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसी की टोन में मिमिक्री करते हुए, यानी कि उसी की नकल निकालते हुए, वली की आवाज़ की नकल निकालते हुए। एवरी वन लाफ्ट, बस में सभी जो पैसेंजर थे वो हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, वली टू जॉइन इन द लाफ्टर, वली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई, यानी साथ साथ वो भी हंसने लग गई उनके। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया। अब पहले के टाइम में वो पंच किया करते थे टिकट, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं तो उनसे निकाल दिया जाता है इलेक्ट्रिकल तरीके से। तो कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसको दे दिया वली को। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि वहाँ जाके पीछे बैठ जाओ और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठो वहाँ पीछे जाकर। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तो कंडक्टर ने कहा कि तुम खड़ी क्यों हो, जब तुमने सीट का किराया दिया है बैठने के लिए, तो तुम खड़े खड़े क्यों जा रही हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, तो वली भी थोड़ी गुस्से से कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, खड़े खड़े जाना चाहती हूँ मैं। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़े होते हुए, यानी सीट के ऊपर वापस खड़े होते ही कंडक्टर खड़ी हो गई वो कंडक्टर के कहते ही, और बोलती है कि क्योंकि मुझे खड़े होकर जाना अच्छा लगता है, या मैं जाना चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, कंडक्टर कहता है, लेकिन अगर तुम खड़ी रही सीट के ऊपर तो यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, कि जब बस अचानक से तेज़ी से घूमेगी, कोई तीखा मोड़ आएगा तब, और हिट से बम्प, या फिर कोई बम्प वगैरह आएगा, कोई गड्ढा आएगा, वहाँ से जब बस गुजरेगी या कोई तीखा घुमाव आएगा तो तुम नीचे गिर सकती हो, चोट लग सकती है तुम्हें, तो बेटर होगा कि तुम बैठ जाओ नीचे। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं बच्ची कि तुम बैठ जाओ। अब वो बच्ची के नाम से फिर चिढ़ जाती है,
बोलती है आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। उसने इसे चिढ़ते हुए कहा कि मैं फिर से कह रही हूँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years ओल्ड, मैं कितने साल की हूँ? 8 साल की हूँ मैं। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कंडक्टर भी ऐसे मजाकिया रूप में कहता है, हाँ हाँ मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। 8 years माय, कि हाँ हाँ तुम 8 साल की हो, मैं तुम्हें कहाँ बच्ची बता रहा हूँ, तुम तो एक बड़ी हो, बड़ी महिला हो। ठीक है। इसके बाद है द बस स्टॉप्ड, अब बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए यात्री अंदर आए, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और थोड़े समय के लिए वो कंडक्टर बिजी हो गया, व्यस्त हो गया उनकी टिकट वगैरह ये बनाने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट खो जाने के डर से, वली फाइनली सेट डाउन, वली अब जाकर बैठ गई। पहले वो सभी कह रहे थे तब बैठ नहीं रही थी, अब नए पैसेंजर्स अंदर आए तो उसको डर लगा कि कहीं मेरी सीट बुक नहीं हो जाए और कोई ना बैठ जाए, इसलिए वो चुपचाप बिना कहे बैठ गई अब सीट के ऊपर। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, अब एक वृद्ध महिला थी कोई, वो आई और उसके पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, और उस छोटी बच्ची को पूछती है, बच्ची क्या तुम अकेली हो? शी आस्ट वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, बस जब दोबारा रवाना हुई तो उसने पूछा कि क्या तुम अकेली जा रही हो? वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली ने उस महिला को कैसा पाया? रिपल्सिव पाया। रिपल्सिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब जिसको मैं पसंद ना करे अपनी, या साइड में इसका दे रखा है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब ऐसा कुछ कारण हो कि जिसे हम ना पसंद करें, पसंद नहीं करें। ठीक है। इसके बाद है बकवास अब इसके बाद देखते हैं, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक वृद्ध महिला आई और उसके पास में आकर बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, उसने उस महिला को पाया, मतलब ऐसी महिला पाया जिसको कोई पसंद ना करे। सच बिग हॉल्स, अब पसंद क्यों नहीं कर पा रही थी उसे, वो अच्छी क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े हॉल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों के जो लॉब्स थे ना जहाँ पर ये ईयर रिंग्स वगैरह पहनते हैं, वो बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि वृद्धावस्था का टाइम था, पूरे जीवन भर उसने वो पहने थे, तो जो छिद्र होते हैं जहाँ पर ईयर रिंग्स पहनी जाती है वो बहुत ही बड़े हो चुके थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उनमें बहुत ही भद्दे से ईयर रिंग्स थे, कान की बालियाँ वगैरह जो भी पहना करते हैं वो। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और कुछ वो पान सुपारी वगैरह खा रही थी तो उसकी स्मेल भी आ रही थी वली को। द वुमेन वॉज चेविंग, जो महिला चबा रही थी। एंड सी, और वो वली देख भी सकती थी, द बीटल जूस, मतलब वो जो पान वगैरह चबा रही थी ना, पान सुपारी कुछ खा रही थी तो उसका रस उसके मुंह में भरा हुआ था। दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, जो वली को डरा रहा था कि उसके होठों से वो रस बाहर कभी भी निकल सकता है और वली के ऊपर गिर सकता है, तो वली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो महिला। ठीक है। अब इसके बाद है, उफ, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, वली सोचती है कि ऐसे व्यक्ति से कौन सोशिएबल हो सकता है। सोशिएबल मतलब मिलनसार होना, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, वो कहती हाँ हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने ऐसे कर्टली आंसर किया। कर्टली का मीन्स क्या होता है? कर्टली यानी शोइंग डिसप्लेजर, ऐसे नाराज़गी व्यक्त करते हुए थोड़ा गुस्से भरे भाव से उसने कहा कि हाँ हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में जा रही हूँ, टिकट लेकर जा रही हूँ। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हाँ हाँ वो कस्बे में जा रही है, विद 30 पैसे टिकट, और साथ में अपना 30 पैसे का टिकट भी लेकर जा रही है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली, वली ने कहा कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, कंडक्टर को बोलती है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन उसी टाइम वो हंसने भी लग गई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, लेकिन वो वृद्ध महिला अपनी वो बकवास बातें करते रहना चालू रही। वो ड्रिवल का मतलब क्या होता है? निरर्थक बातें, यूजलेस जो बातें होती है उसको बोलते हैं ड्रिवल। इज इट प्रॉपर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, अब वो ऐसी बातें कर रही थी कि इतने छोटे व्यक्ति को अकेले ट्रेवल करना क्या सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन, तो क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो?
व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली नंबर है, कहाँ जाना है तुम्हें। व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से मकान नंबर में जाना है। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, लेकिन वली उसको कहती है चिढ़ते हुए, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की परवाह खुद कर सकती हूँ। वली सैड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाते हुए और बाहर घूरते हुए। स्टेयर का मतलब होता है देखना, लंबे टाइम तक देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ तक अपना सेकंड पार्ट क्लियर है। एक बार ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, कंडक्टर वली को मैडम क्यों बोलता है। क्या रीज़न था कि उसने वली को मैडम कहकर बुलाया। तो कंडक्टर कॉल्स वली मैडम बिकॉज शी बिहेव्स लाइक ए ग्रोन अप लेडी एंड शी थिंक्स लाइक ए ग्रोन अप पर्सन। ओके, वाई डस वली स्टैंड अप ऑन द सीट, वली सीट के ऊपर क्यों खड़ी हो जाती है। वॉट डज शी सी नाउ, वो वली सीट के ऊपर इसलिए खड़ी होती है कि बैठे बैठे हर व्यू वॉज कटिंग ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड एंड सी वॉज नॉट एबल टू सी द साइड्स ऑफ, जो भी बाहर के दृश्य थे उनको देखने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वो खड़ी हो जाती है। वॉट डज शी सी नाउ, वो क्या देखती हैं। एक साइड तो देखती है कि वो कैनल के सारे जो बैंक ऑफ द कैनल बस चल रही है, वहाँ पर पाम ट्रीज है, ग्रासलैंड्स है, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं और ब्लू ब्लू स्काई है, और दूसरी ओर है जो एक गहरी खाई है। ओके, वॉट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन शी कॉल्स ए चाइल्ड, जब वो वृद्ध व्यक्ति उसे बच्ची कहता है तो वली उसको क्या बोलती है। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्स हर ए चाइल्ड शी सेज दैट देयर इज़ नो वन हु इज़ ए चाइल्ड, कि वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई छोटा बच्चा है, और उसने कहा कि मैंने भी टिकट लिया है 30 पैसे का। वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली वुमेन, उस एल्डरली वुमेन से, वृद्ध महिला से मित्रवत क्यों नहीं होना चाहती थी वली। बिकॉज एक तो वो सोशिएबल लगती रही थी, किस कारण से नहीं लगती थी, उसके जो ईयर लॉब्स में इतने बड़े बड़े हॉल्स थे, अगली उसके ईयर रिंग्स थे, मुँह में वो शी वॉज चेविंग बीटल नट वो चबा रही थी, उसका रस उसके मुंह में भरा हुआ था जो कभी बाहर गिरने वाला था। और इसके अलावा वो कुछ बातें भी ऐसी कर रही थी कि छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवल करना ठीक नहीं होता है, क्या तुम्हें पता है मकान नंबर कौन सा है, कहाँ जाना है तुम्हें, कौन सी गली नंबर है, ऐसा सब कुछ। तो बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर वली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली वुमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना एक क्लियर है सेकंड पार्ट तक। इसका हम थर्ड पार्ट में नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। जहाँ जहाँ तक जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है इसको आप क्लियर करते रहें। ठीक है, थैंक यू।